हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड दो तीन अपडेट आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पीएफएमएस पर जो है आप लोगों का स्टेटस अपडेट हो रहा है। कैसे देखना है वो हम बताएंगे कि आप कैसे बेनिफिशियरी वाला जाके चेक कर सकते हो, पेमेंट वाला डिटेल चेक कर सकते हो। सारी चीजें आपको बताई जाएगी और आप सभी को जाके चेक करना है। दूसरा जो आप लोग का क्वेश्चन है कि क्या स्कॉलरशिप का डेट आगे बढ़ेगा, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में जो है SC ST कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, आप लोग का जो है माइनॉरिटी, ओबीसी, पैसा कितना आता है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं डीएलएड और बीएड कोर्स वाले बच्चों के लिए, तो उसमें पैसा कितना आता है, ये सभी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और समझ करके जो आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपके क्वेश्चन रह जाए तो इस वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा। देखिए, इस चैनल पर आप लोग को पता है कि हम लोग बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के सभी तरह के जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग को पर्टिकुलरली हमारा जो है क्लास चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, कैटलिस्ट सोनी ऐप। वहां पर आपको बीएड से लेकर के आपको सारे डीएलएड, सीटेट सभी के कोर्स यहाँ पे दिखाई दे देंगे। यहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे, जैसे डीएलएड कोर्स चाहिए तो यहाँ क्लिक कर देना है, सीटेट का चाहिए तो यहाँ करना है। फ्री पीडीएफ भी इस पर आपको मिल जाएगा आपके कोर्स से रिलेटेड, तो जाकर के आप चेक कर सकते हो। जैसे ये अवध यूनिवर्सिटी का है, इस पर मैं व्यू डिटेल कर देती हूँ। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इस कोर्स का, और इसमें डिस्काउंट भी दिया हुआ रहता है। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कूपन जो है आ जाएगा, और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे इसको सिलेक्ट करोगे आपका जो है 300 का यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डिस्काउंट दिया गया। तो ये सारे प्रोसेस के साथ आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दा जो हमारा भी चल रहा है स्कॉलरशिप को लेकर के। देखिए, स्कॉलरशिप में जो अपडेशन आ रहा है उसको लेकर के अभी आपको अपने स्टेटस को पीएफएमएस पे लगातार चेक करते रहना होगा। और खास करके दो पार्ट जो पीएफएमएस पे आप जाते हो, आपको बेनिफिशियरी पार्ट और आप लोगों को पेमेंट पार्ट, दो पार्ट दिखाई देता है, उन दोनों को चेक करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओगे, पीएफएमएस लिखोगे, पीएफएमएस से लिखना और उसको क्लिक कर देना। यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई देती है, और यहाँ देखोगे तो बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। बेनिफिशियरी वैलिडेशन आप लोग सभी का शो करेगा, चाहे उसमें रिजेक्टेड लिखा हो या वैलिडेटेड लिखा हो। रिजेक्टेड लिखा है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 पार्ट में जो है आप लोगों का स्टेटस अपडेट होता है। आप लोग का वैलिडे आप लोगों का रिजेक्टेड होगा, वैलिडेटेड होगा, रिजेक्टेड होगा, वैलिडेटेड होगा, अपडेटेड कर देगा। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा रिजेक्ट हो गया, वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और पेमेंट वाला पार्ट तभी शो होगा जब आपका पैसा आने वाला रहेगा, नहीं तो अगर ऐसे जाके आप पेमेंट वाला पार्ट चेक करने की कोशिश करोगे तो वो शो नहीं होगा, उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम लोग जब जाके चेक कर रहे हैं तो हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन जो है पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है। और इस पर जाकर के अगर चेक कर रहे हो और आपको इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब है कि अभी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अंडर प्रोसेस है और उसमें अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है। लेकिन कल के डेट में बहुत सारे बच्चों का जो है पेमेंट अपडेट हुआ है, तो अब आपको जाके अपना पेमेंट चेक करना है। और ये मैं बता दूं कि जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड होगा उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनका कुछ टाइम के बाद अपडेट होगा। तो हम करेंगे कैसे, कैटेगरी में यहाँ पे आओगे, यहाँ पर इतने सारे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे, लेकिन आपको चुनना कौन सा, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। आपको चुनना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। फिर यहाँ पे बेनिफिशियरी नहीं, पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है, यहाँ से लेके आपको कैप्चा डालना है। जब आप ऐसे कर देते हो तो इस तरह से जो है शो होगा, जिसमें आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है पैसा शो होने लगेगा। जैसे देखो, इस बच्चे का 1076 रुपीज शो हो रहा है। और ये सभी के सभी जो है 11th, ग्रेजुएशन, मास्टर, उन लोगों का अपडेट हुआ है। तो अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो जाके चेक कीजिए। और अगर यहाँ पे पेमेंट आप लोग का शो हो रहा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, विद इन 10 डेज और 15 डेज आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर जिन बच्चों का नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है पेमेंट पे, अभी आपको वेट करने की जरूरत है। जब पेमेंट पे शो होने लगेगा तो आप लोग का पैसा दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें देख लो, इस बच्चे का 19 फरवरी को वैलिडेटेड हुआ है, ये पैसा जो है 19 फरवरी को शो होने लगा है। तो इसीलिए 18-19 फरवरी को बहुत सारे स्टेटस अपडेट हुए हैं और सभी को जाकर चेक करने की जरूरत है।
चलिए अब हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपने क्वेश्चन हमें जो है सेंड किया है उन सभी पर आ जाते हैं। देखो इस तरह का जो है स्टेटस बच्चे सेंड कर रहे हैं कि मैम हमारा जो है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है, या एनरोलमेंट रोल नंबर नॉट मैच दिखा रहा है। कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ऐसे वाले स्टेटस आप लोगों के जो है फरवरी लास्ट या मार्च में जाके अपडेट होंगे। इसका मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का मतलब है कि एक ही फादर के 2-3 बच्चे होंगे जो कि अलग अलग कोर्स कर रहे होंगे, और उन्होंने अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाया होगा। तो जब वो अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे शो होने लगेगा कि ये डुप्लीकेट, मतलब 2 बार 3 बार यूज हुआ है, इसकी वजह से ऐसा आता है। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। वो एक बार जो है आप लोग का सस्पेक्ट लिस्ट आएगा कॉलेज के पास, और कॉलेज वाले उसे टिक कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा, और फिर आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये वाले पार्ट का, जो एनरोलमेंट और रोल नंबर मिसमैच है, हमने आपको इस बार बताया था, इस बार जो है स्टेटस एक ग्लिच बोलो, टेक्निकल प्रॉब्लम बोलो, या ऐसा भी था कि बहुत सारे बच्चों के साथ मार्क्स में मिसमैच था, एक नंबर से पॉइंट में मिसमैच, बच्चों ने कुछ और भरा है, कॉलेज वालों ने कुछ और भर दिया, ये चीजें हुई भी थी, और बहुत सारे बच्चों में नहीं भी हुई थी, लेकिन उनमें भी वो शो होने लगा था। तो जिनका ये और ऐसे ही जस्ट बोल सकते हो कि आपने चेक किया है कि आपने और आपके कॉलेज ने दोनों ने सही नंबर भरा है, फिर भी ये आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आप लोगों का सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और जिन बच्चों ने करेक्शन किया है और वो वेट कर रहे हैं कि हमारा जो है ये सही नहीं हो रहा है और अभी भी ये दिखा रहा है, तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा प्रोसेस है, टाइम लगेगा। वो आप लोगों का जो है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट और सेकेंड वीक से आप लोगों का सही होगा। जैसे जैसे स्क्रूटनी होगी वैसे वैसे ये अपडेट होता जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस और टाइम तो आप लोगों का लगेगा, ये आप समझ लो। देखिए दूसरा देखते हैं हम स्टेटस, ये वाला है। देखो अभी मैंने आपको पेमेंट डिटेल वाला दिखाया है ना, पेमेंट डिटेल अगर आपका शो होने लग रहा है इसका मतलब पैसा बहुत जल्द मिलेगा, ठीक। यहाँ पे जो देख रहे हो ये है बेनिफिशियरी डिटेल। बेनिफिशियरी डिटेल सभी बच्चों का शो होगा, क्रिएटेड उस पे आ जाना चाहिए। देखो पीएफएमएस पे जब क्रिएटेड आ जाता है इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट सारा का सारा जो है पीएफएमएस डिपार्टमेंट में चला गया, जहां से पैसा आना है आपको, जहां से पैसा सेंड किया जाएगा वहां पर भी इसको रीचेक किया जाता है, सारे प्रोसेस में चलता है। तो पीएफएमएस पे अगर ये पहले आता है क्रिएटेड, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका अकाउंट जो है यहाँ क्रिएट हो गया, 2 फरवरी को इस बच्चे का हुआ है क्रिएट, देख लो। फिर उसके बाद डे बाय डे ये अपडेट होता जाएगा 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्रिएटेड आया, यहाँ रिजेक्टेड आया, अब बच्चे डर जाते हैं मैम यहाँ पे मेरा रिजेक्टेड आ गया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही होता है, और ये 4 स्टेप्स में जाता है। यहाँ पर भी रिजेक्टेड हो सकता है, फिर इसके बाद आपका रिजेक्टेड हो सकता है, फिर अपडेटेड हो सकता है, फिर वैलिडेटेड है। और जब इस पर से पूरा बेनिफिशियरी डिटेल में से वैलिडेटेड हो जाएगा तब जाकर के आपका पेमेंट वाले में शो होने लगेगा, और जब तक यहाँ पर प्रोसेस में रहेगा तब तक कहीं कुछ शो नहीं होगा। तो यही आप लोगों का जो है स्टेटस ज्यादातर देखने को हमें मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है पैसा कितना आता है। देखिए वैसे तो सारे जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, आप जितना फीस जो है भरो, जैसे आपका जितना फीस है, मानो कि आप 10,000 डाल रहे हो, 10,000 किसी भी, मैं बीएड और डीएलएड बच्चों के लिए बात नहीं कर रही हूँ अभी अभी ये हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, आपका मास्टर के लिए, वैसे बच्चों के लिए, ठीक। तो अगर आप 10,000 डाल रहे हो तो एससी एसटी कैटेगरी का जो है 2 पार्ट में पैसा आता है, आपको पता है, एक स्टेट से आता है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ठीक है, 2 पार्ट में आता है। तो इन लोगों का पैसा जो है 10,000 अगर आपने डाला है तो या तो 10,000 या तो कहीं कहीं पर 12,000 तक आपको 1-2 हजार बढ़ा करके पैसा देखने को मिलता है, ये एससी एसटी के लिए। ओबीसी और जनरल की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों का पैसा हाफ आता है, अगर 10 है तो 5,000 से लेकर के 6,000 के बीच में आपको पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहता है। अगर हम बात करते हैं बीएड और डीएलएड जिसमें कि हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट हैं भी और जुड़े हुए भी हैं, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो इनको पैसा ज्यादा मिलता है इनका, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि आपने जो है कितना फीस उसमें डाला है, वो भी मायने रखता है।
ये याद रखना, उसमें मायने रखता है कि आपका फीस जो है कितना डाला हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि SC ST कैटेगरी है, ठीक है, तो इनका पैसा फिर से मैं बताऊं स्टेट और सेंटर की तरफ से मिलेगा। और इनका पैसा जैसे कि यूपी में जो है प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं 41,000 41,000 जो है फीस है 1 ईयर का। तो इन लोगों को 41 और 41,000 से लेकर के 44,000 के बीच में पैसा देखने को मिलता है, ठीक है, ये SC ST का हुआ। अगर हम बात करते हैं जनरल और ओबीसी, जनरल ओबीसी इनका पैसा जो है 21,000 से लेकर के जो है 24,000 के बीच में देखने को मिलता है। ये रहता है, ये 1 साल का है, क्योंकि जो भी पैसा आएगा आपको पता है कि ईयरली ही आता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो बीएड डीएलएड में हैवी अमाउंट आते हैं, इसके लिए आप लोगों का थोड़ा सा पैसा थोड़ा लेट भी आता है, तो थोड़ा वेट करने की जरूरत भी इसमें आप लोगों को रहती है, ठीक है। तो यही है आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।